अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ये जो है बॉर्डर के साथ हम पाइपिंग किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि बैक साइड भी हमारी जो है फिनिशिंग आए और फ्रंट साइड भी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका भी ना हो, सिंपल तरीके से आपको जो है ये ऐड करना बताऊंगी। अच्छा, बॉर्डर इसका ज़्यादा चौड़ा था तो जितना मैंने ऐड करना था उतना मैंने बॉर्डर की चौड़ाई ले ली है। इसके लिए आपने सबसे पहले फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा लेनी है, गला भी बना लें और फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लें। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मार्जिन इसका जो चाक वाला था, चाक दामन का, मैंने 1 इंच रखा था क्योंकि बॉर्डर पट्टी लगानी थी। और अंदर वाली जो ये जोड़ वाली सिलाई है इसको भी आपने कुछ इस तरह खोल लेना है और इस तरह से इसके कोने अंदर की साइड फोल्ड कर लेने हैं। और बाहर वाली साइड पे आपने जो मार्जिन होगा उसको बाहर की साइड आपने फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेना है। 1 इंच का मार्जिन था तो वो बाहर की साइड पे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये बॉर्डर पट्टी ये देख ले, इसमें कोई बुकरम ऐड नहीं की। और इसकी जो चौड़ाई है वो जो मैंने पाइपिंग पट्टी ली है उसकी चौड़ाई इससे बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो मेरी पाइपिंग पट्टी होगी वो सारी इसके अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जो बॉर्डर पट्टी है वो थोड़ी कम चौड़ाई में है, ये देखें ये मैंने फोल्डिंग ऊपर की जानिब इस तरह से कर ली है। प्रेस आप कर लेंगी तो ये अच्छे से बैठ जाएगी, तो आपको बार बार जो है इसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देख लें, पाइपिंग को इस तरह से लगाना है, आपने रखना है इस तरह कि ये पाइपिंग बाहर की साइड भी इस तरह से शो हो, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मल आप लगाती हैं तो पाइपिंग शो होती है, इस तरह से बैक साइड पे भी इसको शो होना चाहिए। और फिर फ्रंट साइड पे बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर आपने इस तरह से बॉर्डर को रखना है, यानी ये जो पाइपिंग है ये दोनों साइडों से शो होगी। तो यहाँ से मैं अभी आपको लगा के भी दिखाऊंगी, सारे जो कॉर्नर्स हैं उनका भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपने कॉर्नर्स किस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से आपकी लग के आएगी और बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ और फ्रंट साइड्स पे भी एक ही सिलाई के साथ हम बॉर्डर और पाइपिंग जो है वो दोनों चीज़ें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें कितनी नफासत के साथ ये जो है लग के आ रही है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर मैंने कोई भी बुकरम वगैरह ऐड नहीं की क्योंकि ये जो पट्टी होगी पाइपिंग वाली यही इसके अंदर आ जाएगी। अगर आपकी पट्टी की चौड़ाई कम है तो फिर आप पाइपिंग पट्टी को हाफ हाफ कट करके लगा सकती हैं। अच्छा जी, आप लेस को भी इसी तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पाइपिंग रखी है, आप यहाँ पे लेस रख के और लेस को भी आपने फिर सीधा ही रखना होगा बाहर की साइड और उसके ऊपर इस तरह से बॉर्डर रखना होगा, ठीक है। तो ये देखें, इसकी चौड़ाई आप कम भी करके लगा सकती हैं, ठीक है। मैंने सारी रखी है क्योंकि मेरा बॉर्डर जो है वो थोड़ा चौड़ाई में है। तो अब आपने इसको इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते जाना है और अटैच करते जाना है। यहाँ पे सबसे पहले जो चाक के एंड के ऊपर यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर बनता है, इस जगह पे ये मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी जो है वो टिप्स आपने फॉलो करनी है ताकि यहाँ से आपका जो है वो परफेक्ट कॉर्नर बन के आए। तो यहाँ पे ये देख लें, अभी आपने सीधी पट्टी इस तरह से ले आनी है इसके चाक तक। और थोड़ा सा पीछे आपने इसको रोक देना है इस तरह से, ठीक है। बैक साइड का मार्जिन आपने देख लेना है कि वो जोड़ जो है वो आपने खोल के रखना है कपड़े को वहाँ से, क्योंकि अगर आप उसको खोल के नहीं रखेंगी तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे जो है वो झोल आ जाएगा शर्ट के फैब्रिक में। तो अब आपने इनको बराबर कर लेना है पाइपिंग को और इसको बॉर्डर पट्टी को, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे से इनको बराबर करके फ़िक्स कर लेना है। इतना आपने मार्जिन जो है वो फ़िक्स कर लेना है कि जितना आपका फोल्डिंग में यहाँ से वी में आ जाइए। देखें इस तरह से आपने इसको पलट लेना है नीचे की तरफ और इसका ये देखें इस तरह से आपने परफेक्ट कॉर्नर बनाना है। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बिल्कुल एंड पे जहाँ पे आपकी सिलाई एंड हो रही है उसके साथ आपका ये वाला किनारा जो पट्टी का है वो लगना चाहिए, ठीक है। ताकि जब आप सिलाई यहाँ से लगाएंगी तो आपका यहाँ पे ये जो इधर से जो फिटिंग वाली सिलाई होगी यहाँ से इसकी आप जो है इसकी पक्की हो जाएगी इसी सिलाई के साथ, ठीक है। वरना तो है जो आगे आगे पीछे ये हो गई तो फिर इधर से फटने का भी ख़तरा होता है। तो आपने बिल्कुल इस पट्टी को इसके एंड के साथ मिला के रखना है और यहाँ पे इस तरह से आपने इसको पलट के वी बना लेना है। और वी बना के आपने ये देख लेना है कि ये वाले जो कोने हैं आपके दोनों साइडों वाले ये भी आपके बराबर आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आने चाहिए, ये नहीं कि एक करके देख लेना है। तो बस अब आपने सेंटर में सिलाई सीधी ले जानी है, ये सिलाई आपकी बिल्कुल फिटिंग वाली सिलाई जो है उसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरह से इसको पलट के
और इसी तरह पाइपिंग के ऊपर से मैं एक टांका छोड़ रही हूँ ताकि उसके ऊपर धागा नज़र ना आए। तो यहाँ से फिर आपने इसको पलट लेना है और दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे इस नोक के अंदर आप जो है वो एक दो जो है वो लूप्स या बटन्स भी ऐड कर सकती हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसको एक तरफ से आप टर्न करेंगी जब, तो दूसरी साइड पे आप लूप्स भी ऐड कर सकती हैं। तो बस अब यहाँ पे अच्छे से सेंटर जो वी वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपने अच्छे से पाइपिंग को बराबर करके रखना है। इसके अंदर गैप नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपका फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए। जल्दी कोई नहीं करनी है आपने, आराम से यहाँ पे आपने पाइपिंग को अच्छे से मिला के तो फिर आपने सिलाई लगानी है, नीचे लेके आनी है। अब यहाँ पे साथ साथ आपने पाइपिंग का जो है वो चुनट जो है वो सेट करते जाना है, निकालते जाना है, या फिर आप इसको पहले ही अच्छी तरह से चुनट निकाल के प्रेस कर लें ताकि लगाते हुए आपको जो है वो मसला ना हो। या फिर आप सिलाई में साथ साथ इसको इस तरह से प्रेस करके इसको जो है आप इसकी चुनट निकालती जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बस सिंपल सिलाई लगा के सारे जो इसकी दामन वाली जो कॉर्नर है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से दामन वाला जो कॉर्नर आएगा उसकी फोल्डिंग कैसे करनी है, वहाँ से आपने टर्न कैसे करना है ताकि आपका कॉर्नर अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पे ये देख लें, ये हमारा दामन का आ गया कोना। बिल्कुल इस पे कोने के ऊपर आपने पाइपिंग को इस तरह से सेट कर लेना है, जहाँ पे आपका कोना आ रहा है ना, ठीक है, वहाँ तक ये देखें सिलाई आप ले आए ऊपर से, और थोड़ा सा पहले रोक के आप चेक कर लें कि आपका जो नीचे वाला फैब्रिक है उसका कोना कहाँ पे बन रहा है। तो बिल्कुल उसके ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। निशान आपने लगा लिया। अब ये वाला निशान आपका बिल्कुल कोने के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर आपने आके सुई को अंदर ही रखना है, ठीक है। सुई को अंदर रखना है और यहाँ से आपने फुट उठा के इस तरह से टर्न कर लेना है। तो ऊपर वाली पट्टी को पहले हटा लें और फिर पाइपिंग को इस तरह से जो है दूसरी साइड को मोड़ के आपने सेट करना है। फिर आपने उसके ऊपर वापस से बॉर्डर को सेट करना है और फिर सीधी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और जब ये हम ऊपर से दूसरी सिलाई इसकी लगाएंगे, फोल्डिंग वाली सिलाई जो बाद में ऊपर इसकी लगेगी दूसरे किनारे की, तो उस वक्त हमारा ये कॉर्नर भी अच्छे से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम पाइपिंग लगा रहे हैं इसके साथ, तो ये सिलाई आप पहले कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए, जब ऊपर से हम इसको फोल्ड करके दूसरे किनारे की सिलाई लगाएंगे तो ये कॉर्नर कुछ इस तरह से हमारा ऊपर की तरफ बन के आ जाएगा। ये कॉर्नर तो अक्सर बहनों को जो है बनाने आते हैं दुपट्टों के ऊपर, या वैसे जब हम पाइपिंग को बैक साइड पे पलटते हैं तो इसी तरह के कॉर्नर बनते हैं। तो ये ऊपर की तरफ बनेगा तो इसको बहुत सफाई के साथ आपने बनाना है, ठीक है। तो अब ये फोल्डिंग की सिलाई हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कोना बना के किस तरह से आपने बनाना है। तो ये देख लें, इस तरह से मेरी जो पाइपिंग है वो सारी उसके अंदर ही आ गई है, बॉर्डर पट्टी के अंदर ही। तो इसलिए मुझे इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इसमें कोई ज़ीरो की बुकरम कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो बस इसी पट्टी से ही इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम थोड़ा सा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देख ले, कॉर्नर हमने इस तरह से बना लिया। अब ये हो गया जी दामन का कॉर्नर। अब ऊपर जो हमारा जो चाक वाली साइड का हिप साइज़ के ऊपर जो कॉर्नर हमारा आता है साइड पे फिटिंग की सिलाई के ऊपर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से बनेगा। मेन काम तो हमने उसका कर लिया, बस अब हम ये फोल्डिंग वाली किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ये लगाना जो है बहुत आसान है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देख लें, साथ साथ मैं इसकी इस तरह से पाइपिंग को अंदर करते हुए पट्टी को फोल्डिंग करती जा रही हूँ और साथ साथ इसकी थोड़ी थोड़ी करके आपने सिलाई लगाते जाना है। शर्ट के कपड़े में आपने चेक करते जाना है कि कोई झोल कहीं से ना आए, उसको आपने साथ साथ सेट करते जाना है। तो यहाँ पे ये देख लें, ये कॉर्नर ऑलरेडी हमारा जो है अच्छे से बना हुआ है, बस इसके ऊपर हमने इस तरह से किनारे की जो है वो सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, एक साइड की सिलाई हमारी आ गई है और दूसरी साइड की भी हम इसी तरह से अब ये सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये जो है पट्टी हमारी लगने के बाद शर्ट की लुक कैसी आई है। तो बहुत ही प्यारी और नफीस इसकी ये लुक आई है। ये देखें कितनी नफासत के साथ हमारी इसके अंदर ये पाइपिंग भी ऐड हो चुकी है और जो बॉर्डर पट्टी है वो भी हमने ऊपर की तरफ शो कर दी है। तो ये देखें, इस तरह से फुल आगे पीछे चाक दामन के ऊपर इसकी पट्टी लग गई है। अच्छा, ये जो ऑल ओवर सूट था तो इसके एक साइड पे फुल बॉर्डर था, यानी कि अगर 4.5-5 मीटर कपड़ा था तो वो ये फुल बॉर्डर की लेंथ भी इतनी ही थी। तो ये इसलिए फ्रंट बैक
पे भी लग गई है और बाजू पे भी इस तरह से लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बटन्स ऐड करना चाहती हैं तो बटन भी ऐड कर सकती हैं, वो भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो बाकी आप चेक कर सकती हैं कि कितनी सफाई के साथ हमारा ये जो है बॉर्डर पाइपिंग के साथ लग चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।